स्वागत है आपका हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईपीएल 16 की कितनी तैयारी, क्या है मुंबई इंडियंस की ताकत और कमजोरी, ये वो सवाल है जिसका जवाब मुंबई इंडियंस का हर फैन जानना चाहता है, बेताबी के साथ जानना चाहता है। क्योंकि आईपीएल इतिहास के सबसे सफलतम कप्तान, ये आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, 2013, 15, 17, 19 और 20 पांच सीजन तक मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा के लिए बीते 2 सीजन किसी खौफनाक सपने की तरह रहे। और सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, मुंबई इंडियंस के जो टीम ओनर है, चाहे वो नीता अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो या फिर आकाश अंबानी हो, इन सभी के लिए जो पिछले 2 सीजन है वो एक खौफनाक सपने की तरह रहे, एक कड़वी याद रहे हैं। और उसकी पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है 2022 के जो पिछले आईपीएल का पॉइंट्स टेबल है। आप देख सकते हैं 4 जो टॉप टीमें हैं उसमें तो कहीं मुंबई इंडियंस नजर ही नहीं आ रही। गुजरात टाइटंस ने तो टाइटल भी जीता था। मुंबई इंडियंस कहाँ है? 10 टीमों में आखिरी पायदान पर, 10वें पायदान पर रही थी आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम पिछले आईपीएल 2022 में। क्यों? क्योंकि जो 14 मैचेस पिछले सीजन मुंबई इंडियंस ने खेले थे उनमें से सिर्फ 4 मैच मुंबई इंडियंस जीत पाई, 8 सिर्फ अंक रहे और नेट रन रेट माइनस का रहा था। इतना खराब प्रदर्शन जो कि शायद मुंबई इंडियंस के फैन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यही वजह थी कि आईपीएल के सीजन 16 से पहले मुंबई इंडियंस की टीम में बड़े बड़े बदलाव हुए और बड़े बड़े बदलाव के बाद में अब ये टीम, ये स्क्वाड फाइनली अब तय हो चुका है 2023 का। तो कितनी तैयार है मुंबई की टीम, क्या है इस टीम की ताकत और कमजोरी, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। कई खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया गया है। जोफ्रा आर्चर की तो वापसी होगी, हालांकि वो पिछले सीजन नहीं खेल पाए थे, उन्हें ले लिया गया था टीम में, लेकिन इस टीम के अंदर कई बड़े नामों को लाया गया है। मसलन अगर बात की जाए तो इस टीम के अंदर सबसे बड़े नाम है कैमरून ग्रीन। करीब 17 करोड़ से ज्यादा की कीमत खर्च कर मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं, जायड रिचर्डसन इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस इस बार काफी ज्यादा तैयार दिखाई दे रही है। तो क्या है मुंबई इंडियंस की ताकत और कमजोरी? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की ताकत की, क्योंकि मुंबई इंडियंस की जो ताकत है वही इस टीम को 6वीं बार आईपीएल 16 में चैंपियन बना सकती है। पॉइंट दर पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेहद संतुलित और फिट टीम नजर आ रही है। क्यों? ये आपको मैं बता दूं। संतुलित इसलिए क्योंकि इस टीम के पास में जोड़ियों में खिलाड़ी हैं, चाहे वो ओपनिंग जोड़ी हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की जोड़ी हो, चाहे वो ऑलराउंडर्स की जोड़ी हो, चाहे वो तेज गेंदबाजों की जोड़ी हो, स्पिनर्स की जोड़ी हो, जोड़ियों में शिकार करेगी ये टीम। अगर एक खिलाड़ी नहीं चलेगा तो दूसरा खिलाड़ी चल सकता है। तो बैकअप बहुत अच्छा है। जोड़ियों में यहां पर टीम जो खेलती हुई दिखाई देगी। और फिट टीम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो या तो फिट हैं या फिर उनकी फिटनेस जो है दुरुस्त हो चुकी है। मसलन इस टीम के अंदर 2 ऐसे खिलाड़ी जिनका मैं नाम लेना जा रहा हूं, एक तो जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर। तो दोनों की वापसी होने वाली है, तो यहां पर टीम फिट दिखाई दे रही है। बहरहाल रोहित और जैसा एक अनुभवी कप्तान इस टीम के पास है। तो सबसे सफल फ्रेंचाइजी इसीलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस को रोहित ने ही 5 बार चैंपियन बना, और क्योंकि आईपीएल का सीजन 16 इस बार पुराने फॉर्मेट में खेला जाएगा, होम और अवे बेसिस पे। तो वो जो पुरानी कंडीशंस, यानी कि घर पर खेलने का जो कॉन्फिडेंस है, वानखेड़े के मैदान पर खेलने का जो कॉन्फिडेंस है, सीजन के आधे मैच कम से कम, वो रोहित को कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा एक बार फिर कम बैक करने के लिए। क्योंकि बीते जो 2 सीजन थे वहां पर तो अपने घर पर खेलने का मौका ही नहीं मिला था। बहरहाल T20 के स्पेशलिस्ट क्रिकेटर जो हैं इस टीम का हिस्सा हैं। T20 के स्पेशलिस्ट क्रिकेटर का मतलब ये है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पूरी की पूरी टीम है इसमें 1 नहीं 2 नहीं, ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि T20 के स्पेशलिस्ट क्रिकेटर है। सूर्य कुमार यादव तो T20 क्रिकेट के दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा जैसा कप्तान जो कि पारी का आगाज करेगा, ईशान किशन, उसके अलावा डेविड ब्रेविस एक युवा खिलाड़ी, टिम डेविड, और तो और ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल और गेंदबाजी में भी यहाँ पर धार ऐसी है कि जैसा मैंने कहा जोड़ियों में शिकार होंगे। तो अनुभव के साथ युवा जोश इस टीम में नजर आ रहा है। अगर रोहित शर्मा जैसा एक अनुभवी मंझा हुआ कप्तान है तो उनके साथ में पारी का आगाज करने के लिए ईशान किशन भी हो सकते हैं। हो सकता है कैमरून ग्रीन के साथ पारी का आगाज करने के लिए इस बार मुंबई इंडियंस एक ऑप्शन सोचे तो सूर्य कुमार यादव इस टीम का हिस्सा है। तो कई नए युवा भारतीय देसी खिलाड़ी हैं, ऋतिक शौकीन जैसे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर इस टीम के पास में युवा जोश भी है, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, पिछले सीजन के चैंपियन प्लेयर। तो खैर देसी और विदेशी खिलाड़ियों का सही कॉम्बिनेशन, क्योंकि आईपीएल का जो रूल है कि आप एक प्लेइंग 11 में 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को रख सकते हैं, तो यहां पर देसी और विदेशी खिलाड़ियों का एक सही कॉम्बिनेशन है। जो उनको चाहिए वो इस टीम में नजर आ रहा है। और अगर ऐसा ही रहता है तो आईपीएल 16 में मुंबई इंडियंस को हराना
आसान नहीं रहेगा किसी भी टीम के लिए, लेकिन हराना मुमकिन है, ये तो जरूर बिल्कुल सही कह सकता हूं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की कुछ कमजोरियां भी हैं और उस पर मुंबई को अभी से काम करने की जरूरत है। क्या कमजोरियां हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो मुंबई इंडियंस की पहली कमजोरी जो है वो ये है कि ईशान, रोहित और सूर्य कुमार यादव पर बहुत ज्यादा दबाव रहेगा, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 को देखें मुंबई इंडियन के, तो टॉप 3 बैटर्स जो हैं वो ईशान, रोहित और स्काई हैं और तीनों पर जो है पारी के आगाज में तेजी से रन बनाने का या पारी को संवारने का, पारी को बनाने का या एक बड़े लक्ष्य को चेस करने का दबाव रहने वाला है। तो 3 मेन खिलाड़ी, तीनों भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि भारतीय हैं तो प्लेइंग 11 में जरूर रहेंगे, तो यहां पर इनके ऊपर दबाव रहने वाला, ये एक कमजोरी है। तो जो ऑपोजिशन है, जो भी विरोधी टीमें रहेंगी, वो ये बात जानती होंगी कि अगर आपने इन 3 को आउट कर दिया तो मुंबई इंडियन पूरी तरह से दबाव में आ सकती है। तो इन 3 के ऊपर एक प्रेशर होना कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन के लिए कमजोरी हो सकती है। बहरहाल गेंदबाजों की अगर बात करें तो गेंदबाजों में यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की वापसी हो रही है। मुंबई इंडियन में अब तक एक भी सीजन नहीं खेले हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए जरूर खेला करते थे। जसन बेरेंडॉर्फ को इस टीम में लिया गया और जॉर्ज रिचर्डसन इस टीम में, लेकिन प्लेइंग 11 में सिर्फ एक तेज गेंदबाज विदेशी खेल पाएगा। तो ऐसे में आर्चर, बेरेंडॉर्फ और रिचर्डसन में से किससे खिलाएंगे रोहित शर्मा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आर्चर क्लिक नहीं करते हैं, उनकी रफ्तार वैसी धारदार नहीं दिखाई देती, तो क्या आर्चर जैसे बड़े नाम को रोहित बाहर करने का जोखिम उठाएंगे, क्योंकि रिस्क तो लिया था। तो आसान नहीं रहेगा प्लेइंग 11 में दूसरे विदेशी तेज गेंदबाज को खिलाना। बहरहाल अब बात करते हैं टीम की तीसरी कमजोरी, वो ये है कि टीम में पीयूष चावला इकलौते बड़े नाम हैं अगर मैं स्पिनर के तौर पर देखूं। हालांकि पीयूष चावला को आप हल्का नाम नहीं कह सकते, एक बड़े नाम है, क्योंकि आईपीएल इतिहास में इन्होंने बड़े मैचेस जिताए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स जब चैंपियन हुआ करती थी तो केकेआर की जीत में पीयूष चावला का बहुत रोल था, चेन्नई में भी खेल चुके हैं। तो यहाँ पर पीयूष चावला की इकलौती जो यहाँ पर बड़ा नाम होना स्पिनर्स के रोल में, वो थोड़ी सी कमजोरी। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि डेविड ब्रेविस इस टीम के अंदर एक पार्ट टाइम स्पिनर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। और भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनको ज़रूर इस टीम के अंदर आप देखेंगे, जैसे शम्स मुलानी है, वो भी इस टीम के अंदर स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर शामिल किए गए हैं, मुंबई के लोकल खिलाड़ी हैं वो। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो बड़ा नाम स्पिनर सिर्फ एक है। खिलाड़ियों की फॉर्म पर सस्पेंस, ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए अभी से कंसर्न हो सकती है, मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, कि T20 में खिलाड़ियों की फॉर्म अभी भी थोड़ा सा सवाल है कि आईपीएल आते आते क्या होगा। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रन बना रहे हैं हम सभी जानते हैं। ईशान किशन ऑन एंड ऑफ हैं। अगर गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह हो या फिर जोफ्रा आर्चर हो, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से काफ़ी दूर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर की ज़रूर कमबैक हुआ है, लेकिन शायद जसप्रीत बुमराह सीधा आईपीएल में खेलेंगे। तो ऐसे में फॉर्म पर सस्पेंस है, उनकी फिटनेस जो है कैसी रहेगी, क्या 100% मैच फिटनेस के साथ अपने 100% कमिटमेंट मैदान पर दिखा पाएंगे। आईपीएल जैसे टफ कॉम्पिटिशन में आसान नहीं होगा। और पांड्या ब्रदर्स, पोलार्ड का विकल्प अब तक नहीं आया है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पांड्या ब्रदर्स यानी कि हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या जब पिछले सीजन में उन्हें रिलीज़ किया गया था, उसके बाद से मुंबई का क्या हश्र हुआ हम सभी ने देखा। हार्दिक पांड्या ने तो अपनी टीम को चैंपियन भी बना दिया, गुजरात टाइटंस को, और कारण पोलार्ड को इसी साल रिलीज़ किया है एमआई ने। अब उनकी जगह पे हालांकि कैमरून ग्रीन को ज़रूर आए हैं करीब 17 करोड़ खर्च के, लेकिन क्या कैमरून ग्रीन वैसे ही बड़े मैच विनर साबित होंगे एमआई के लिए जैसे कैरन पोलार्ड हुआ करते थे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 3 जो नाम हैं, कैरन पोलार्ड के अलावा हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, इनकी कमी कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को खलने वाली है आईपीएल के सीजन 16 में। बहरहाल अब मैं आपको दिखा देता हूं कि मुंबई इंडियंस का लाइकली 11 क्या हो सकता है। तो अगर हम लाइकली 11 की बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि पेयर्स में ये हंट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग जोड़ी जो है मोस्ट लाइकली ये होगी। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन आपके पारी का आगाज करते हुए दिखाई देंगे। मिडिल ऑर्डर में आपके पास में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा रहेंगे। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो कैमरून ग्रीन, टिम डेविड और डेविड ब्रेविस, ये 3 नाम है जो कि आपको एमआई के प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। हो सकता है ऊपर नीचे खेलते हुए देखें कैमरून ग्रीन, क्योंकि महंगे खिलाड़ी लिए गए हैं। हो सकता है इन्हें रोहित शर्मा या ईशान में से किसी एक खिलाड़ी की जगह पर पारी का आगाज करने के लिए भेजा जाए। स्पिनर्स के तौर पर मुझे उम्मीद है कि शम्स मुलानी और पीयूष चावला, ये 2 खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। और प्लेइंग 11 के अगर फर्स्ट चॉइस 2 तेज गेंदबाजों की बात करें तो जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह, तो ये आपके लाइकली 11 खिलाड़ी हो सकते हैं आईपीएल के सीजन 16 में मुंबई इंडियंस के लिए। तो जैसा मैंने आपको कहा, ताकत मैंने आपको दिखा दी, कमजोरी मैंने आपको दिखा दी, संभावित 11 क्या हो सकते हैं सीजन 16 में, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन सीजन 16 में मुंबई इंडियंस के लिए घर वापसी भी हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है।
बहरहाल चैंपियन की चुनौती जो है अब शुरू होने वाली है, या ये कहिए कि चैंपियन की चुनौती रोहित शर्मा के लिए आसान नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या इस बार आईपीएल सीजन 16 में मुंबई इंडियंस अपना छठा खिताब जीतने के लिए तैयार दिखाई दे रही है? अभी इस टीम में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। आप ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।